तो आज का सबसे पहला काम जो हमने करना है वो इस शैतान को ना उस रूम में शिफ्ट करना है, केज में। अब इसके पर पूरे आ चुके हैं और अब ये उड़ता भी है, तो इसको हम ब्रूडर से शिफ्ट कर देते हैं। अभी देखें, इसको खेलने का दिल कर रहा है, तो इसे खाने का भी टाइम है। तो खाना हम इसको आज एक टाइम, दो टाइम देंगे, दोपहर का नहीं दे रहे क्योंकि ये ख़ुद खाना शुरू हो जाए। तो अभी इसको हम इसके बॉक्स में शिफ्ट करते हैं और इसे 7 वाले रूम में ले जाते हैं। तो इसको लेकर जाते हैं ये देखें कितनी मस्ती करता है। तो अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसको इसके नए घर में शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास एक केज जो था वो खाली था, जो एक पोर्शन था, तो आज से ये उसी में रहा करेगा। और मैंने उसमें पहले से ही इसको दाना वगैरह रख के दे दिया था ताकि ये उससे खा सके। बाकी पानी वगैरह भी मैंने इसको नहीं रख के दिया क्योंकि अभी छोटा है, तो कहीं जंप वगैरह करके पानी में ना चला जाए। वैसे भी वो इतनी शरारतें करता है, तो पानी हम नहीं रख के देंगे, सिर्फ ये दाना रख के देंगे ताकि ये उससे ख़ुद खा लिया करे। तो इसको हम रख देते हैं इधर। तो यहाँ पे मैंने ऐसे रख दी और अब आराम से बैठ गई क्योंकि नई जगह है ना, तो थोड़ा बहुत डर रहा है यहाँ पे। तो कुछ दिनों तक इधर सेट हो जाएगा। हम इसको निकाल देते हैं, दाने वाले बर्तन में बिठाते हैं ताकि ये वहाँ पे खा ले। तो ये मैंने यहाँ पे बिठा ली है इसको। अब ये यहाँ से ख़ुद खाएगा। तो अब ये इसी केज में वो करेगा। ब्रूडर से मैंने इसको निकाल दिए, ये देखें मस्ती कर रहा है। ये अब खाएगा इधर से, तो इसको छोड़ते हैं ताकि ये यहाँ पे खा ले। और साथ ही हमारा फ़िशर का पेयर है, तो चलो इसका दिल लगा रहेगा यहाँ पे, ये परेशान नहीं होगा अकेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हमने काम क्या करना है आज। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि ये दोनों फ़ीमेल हैं, अंडे सारे अनफर्टाइल हैं। तो मैंने क्या करना है, जो हमारे इस पेयर के अंडे हैं ना, वो हमने निकाल लेने हैं, उन पे निशान लगा लेंगे और वो इस पेयर के नीचे हमने रखना है। और वो पेयर खाली हो जाएगा, वो 10-15 दिन में दोबारा अंडे दे देंगे और ये उनके अंडों में से बच्चे निकाल लेंगे क्योंकि इनके अपने सारे अंडे जो हैं वो अनफर्टाइल हैं, उनसे बच्चे नहीं निकल सकते। तो अब ये वैसे ही बैठे हुए हैं, तो इनके नीचे हम वो फर्टाइल अंडे रखेंगे। वो 5 के 5 फर्टाइल हैं माशाल्लाह से, तो वो हम इसके नीचे रख देंगे और इसके अंडे जो हैं वो ज़ाया कर देंगे अनफर्टाइल होने की वजह से। तो ये उनके बच्चे निकालेंगे और वो दोबारा अंडे दे देंगे, तो वो फिर अपने अंडों में से बच्चे निकाल लेंगे। तो ये मेरा प्लान है। मैं मार्कर जो है वो साथ ले आया हूँ और अभी हमने उसके अंडे निकाल के उसके ऊपर निशान लगाना है क्योंकि अभी ये शायद और अंडे दें, तो हमें पता हो कि उनके अंडे कौन से हैं, तो उन पे हमने निशान लगाने हैं। सबसे पहले हम उनके अंडे निकालते हैं और उनको जल्दी से यहाँ पे रख लेते हैं। ज़्यादा टाइम उनको बाहर भी नहीं रख सकते, वो सारे फर्टाइल हैं, तो उनमें बच्चे मर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले उधर से अंडे निकालता हूँ, उनको उसमें शिफ्ट कर देते हैं। हमने उस पेयर के 5 अंडे निकाल लिए। हम जल्दी से इसके ऊपर निशान लगा देते हैं और इसको इस वाले बॉक्स में शिफ्ट करेंगे और इनके सारे अंडे जो हैं वो हम ज़ाया कर देंगे क्योंकि ये अनफर्टाइल हैं। तो मैं इस पर जल्दी से निशान लगाता हूँ, इसको ज़्यादा देर बाहर नहीं रख सकते, तो मैं ये काम करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये हमने सारे अनफर्टाइल अंडे निकाल लिए हैं और इसके अंदर हमने सारे उस पेयर के अंडे रख दिए। इसके ऊपर सारों पर मैंने नंबर लिख लिए निशानी के लिए। तो अभी हम जल्दी से इसको बंद कर देते हैं ताकि मेल जो दोनों फीमेल है वो आके इसको इंक्यूबेट करना शुरू कर दें। और वो पेयर जो है अब उसके साथ कोई अंडे नहीं है, तो वो कुछ दिनों तक दोबारा अंडे दे देंगे इंशाल्लाह। बॉक्स मैंने उतार लिया था। अभी सबसे पहला काम करना है, नेस्टिंग मटेरियल मैंने इसका निकाल दिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। अभी इनको नया नेस्टिंग मटेरियल डाल के देना है। तो ये वाला नेस्टिंग मटेरियल मैंने इसके अंदर फिल करना है। कुछ हम इनको केज में रख देंगे, तो ये अंदर ले जाके दोबारा से नया नेस्ट बना लेंगे क्योंकि पहले वाला नेस्ट काफ़ी गंदा हो चुका था। 2 बार ब्रीड कर चुके थे उस नेस्ट में, तो उससे बीमारी लग सकती थी इनको, इसलिए वो मैंने हटा दी है और उसकी जगह अब हम ये नया वाला रखेंगे। तो मैं जल्दी से इसको काट के इसके अंदर अच्छे से रख देता हूँ।
तो ये नेस्टिंग मटेरियल मैंने इसके अंदर डाल दिया है काफ़ी ज़्यादा। अब इसको ये अपने हिसाब से ख़ुद सेट कर लेंगे। अब बॉक्स को हमने लगाना है, कुछ नेस्टिंग मटेरियल हम नीचे फेंक देंगे ताकि ये ख़ुद अंदर ले जाकर जिस तरह इन्होंने सेटिंग करनी हो तो ये कर लेंगे। बाकी नेस्ट बॉक्स को मैंने तकरीबन जो है नेस्टिंग मटेरियल से भर दिए है, तो अभी इनको लगा कर दे देते हैं ये नेस्ट बॉक्स वापस। तो नेस्ट बॉक्स भी हमने लगा लिया, उनको हमने नीचे नेस्टिंग मटेरियल दिया था बट वो उठा के ले गए क्योंकि मुझे जाना पड़ा। तो मैंने नेस्टिंग मटेरियल डाल दिए थे। अभी जब मैं आया हूँ तो नेस्ट मटेरियल वो अंदर ले जाना शुरू हो चुके हैं और नीचे से जितना भी नेस्ट मटेरियल था नेस्टिंग वो सब ये ले जा चुके हैं। और यहाँ पे हमारा जो डायमंड डफ का पेयर है ये अच्छे से लग चुका है। ये अपने नेस्ट में भी बैठते हैं तो इनके अंडे भी आने वाले हैं इंशाल्लाह। और ये 3 जो हैं इनको आज मैं निकालूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए इनको मैंने नहीं निकाला। बीमार होने की वजह से मैं इनको टाइम नहीं दे पाता था, तो हाँ इनको मैंने इतने दिनों से नहीं निकाला। ये इधर ही होते हैं, बंद ही होते हैं, तो मुझे आके देख के यूँ चिपक जाते हैं, इतने प्यारे लगते हैं। तो आज हमने ये करना है कि इनको हम असर को निकाल देंगे, मगरिब तक ये घूम फिर लेंगे, उसके बाद हम इनको बंद कर देंगे। या अभी ही मैं निकाल देता हूँ क्योंकि आजकल वैसे भी दिन छोटे हैं, तो हाँ मगरिब तो हो ही जाएगी, 1-2 ही में, तो मैं इनको निकाल देता हूँ अभी। तो ये घूम फिर लें आज। तो आज बड़े दिनों बाद इनका केज खुला है और चेक करते हैं इनकी खुशी। वो देखें तीनों आ गए हैं और यहाँ से अब ये उड़ के आराम से इंजॉय करते रहेंगे। तो हमारे चिंकी बाहर आ चुका है और ये उड़ गए, तो ये तीनों यहाँ पे अब आराम से उड़ेंगे। आज बड़े दिनों बाद निकले, कम से कम इनको 2 हफ्ते हो गए हैं जो बाहर नहीं निकले थे। और हमारी चिंकी जो है वो यहाँ पे है और चेरी कहाँ चला गया, चेरी इधर आ गए, यहाँ पे गिर गए। चलो 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 बाहर निकलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको उधर उस साइड ले जाते हैं ताकि ये उड़ जाए, अपने दोस्तों के पास चले जाए। चलो जाओ जाओ जाओ, चिपक गया, बोल नहीं रहा। ये उड़ गया, तो ये यहाँ पे बैठ जाएंगे फंकी के ऊपर। जो चिंकी है वो भी निकल आए, तो ये अपनी इंजॉयमेंट आज पूरी कर रहे हैं क्योंकि इनको हमने यूँ बंद नहीं रखना। इनकी जो इतनी सेहत अच्छी है वो इसी फ्लाइंग की वजह से है। जो इतनी मतलब सेहत अच्छी लग रही होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्लाइंग की वजह से अच्छी फ्लाई इनको मिलती है, तो इनको हम बंद नहीं रखेंगे। और यहाँ पे जो है सिम्बा वो अपने बॉक्स में जाके बैठ गए, उसको लगता है सर्दी लग गई यहाँ पे क्योंकि ब्रूडर का आदि है ना, तो यहाँ पे इसको थोड़ी बहुत सर्दी लग रही होगी। लेकिन मजबूरन हमें शिफ्ट करना पड़ेगा इसको क्योंकि इसको ख़ुद ही खाना पड़ेगा। अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, फुल कवर है ये अब, तो इसको ख़ुद ही खाना पड़ेगा। नीचे इसने थोड़ा बहुत बाजरा गिराया है, इसको मैं दोबारा इसमें बिठा दूँगा ताकि ये इसमें खाए। बाकी ये पीछे गंद आपको नज़र आ रहा होगा, ये पिछले पेयर का पड़ा है, तो ये भी मैं निकाल देता हूँ ताकि इसके ऊपर मुँह वगैरह ना मारे ये। और इसको भी यहीं पे छोड़ते हैं। इसमें फ़ीमेल बैठी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। नेस्ट जो है उसने ठीक किया होगा, ये देखें उसने सारा रास्ता ही इस बार बंद कर दिए कि कोई अंदर आ ही ना सके। वो सामने फ़ीमेल हमारी बैठी हुई है और नेस्ट को जो है वो उसने यहाँ से जहाँ से दरवाज़ा खुलता है यहाँ से बिल्कुल बंद कर दिए ताकि ना कोई बच्चे को ला सके ना अंडों को ला सके। तो चलो जी इसको बंद कर देते हैं और ये 10 से 15 दिन में दोबारा अंडे दे देगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे हमारे जो दूसरा पेयर है फिशर्स का वो अंडों पे बैठा हुआ है, तो इंशाल्लाह 10 से दिन में ये अंडों में से बच्चे निकल आएंगे ये वाले जो हैं। तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह वो दिखाऊंगा। और यहाँ पे हमारे राज और सिमरन आराम से बैठे हुए हैं और ये आज इतने आराम से क्यों बैठे हुए हैं समझ नहीं आ रही। वैसे मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो ये मेरे पास भाग के आ जाते हैं। अच्छा ये उनको देख के शायद गुस्सा हो रहे होंगे, हाँ ये बाकी जो 3 उड़ रहे हैं ना उनको देख के गुस्सा हो रहे हैं। ये राज मेरे पास आ गए, वो देखिए। अच्छा ये यूँ बैठे होते हैं आराम से ना, तो मुझे टेंशन होना शुरू हो जाती है क्योंकि इतने आराम से बैठते नहीं हैं ये।
तो ये बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन अभी शायद बाकी बाहर बैठे हुए हैं, वो उड़ रहे हैं, तो ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए ये साइड पे बैठे हुए हैं। और इनको अभी तक मैंने शहद भी नहीं डाला, तो शायद इसलिए। तो अभी इनको हमने शहद डालना है, क्योंकि शहद के बगैर इनका गुजारा नहीं है। मैं सोच रहा था जो साथ में हमने ये वाली बोतल लगाई थी, इसमें हम पानी निकाल के इसको शहद का भर देते हैं, तो ये जब इनका दिल किया करेगा ये इधर से खा लिया करेंगे, तो हम यूँ ही करेंगे। और अब ये देखें, इन तीनों को मैंने निकाला है ना, तो ये अब इनकी वजह से ये डिस्टर्ब हो रहा है हमारा डायमंड डफ का पेयर। तो इनको अब क्या कर सकते हैं, लेकिन चलें घूमने दें इसे, इन्हें 2-3 घंटे घूमेंगे, उसके बाद बंद कर दूँगा। खुश हैं। तो मिट्ठू और रियो जो हैं वो छत पे हमेशा की तरह धूप लगवा रहे हैं, तो अभी इनको भी निकालना है, तो इनको मैं निकाल लेता हूँ। ये थोड़ी देर घूम फिर लेंगे, तो फिर इसके बाद हम इनको बंद कर देंगे। तो धूप पे लाजमी होता है, क्योंकि नीचे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इनको छत पर ले आते हैं, छत पे इनको, ताकि अच्छे से धूप लग सके। तो मिट्ठू तो बाहर आ गए, अब रियो जो है वो भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि मिट्ठू जहाँ जहाँ जाएगा रियो उसके पीछे ही जाता है। तो रियो भी जो है वो मिट्ठू को देख देख कर बाहर आ ही जाएगा। तो अभी इनको छोड़ते हैं, ये अपना खेल कूद लें, थोड़ी देर बाद आकर मैं इनको बंद कर दूँगा। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।